अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी और इसमें हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल फ्लोरा एंड होस्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल फ्लोरा एंड होस्ट और सिम्बायोसिस। अब रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल फ्लोरा एंड होस्ट कि नॉर्मल फ्लोरा और होस्ट के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है। अब हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल फ्लोरा है क्या चीज़। नॉर्मल फ्लोरा को हम नॉर्मल माइक्रोबायोटा भी कहते हैं। ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो अंडर द नॉर्मल कंडीशन इनसाइड द बॉडी कोई डिजीज़ या इन्फेक्शन कोज नहीं करते। अब होस्ट उसे कहते हैं कि जिसके अंदर कोई चीज़ रह रही हो, कोई जानदार रह रहा हो। अब अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान होस्ट हैं और नॉर्मल फ्लोरा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं, ठीक है, जो अंडर द नॉर्मल कंडीशन कोई डिजीज़ कोज नहीं करेंगे। अब जो नॉर्मल फ्लोरा है ना, ये इंसानों के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं किसी हद तक। अब ये किस तरह बेनिफिशियल होती हैं इंसानों के लिए, अब हम ये स्टडी करेंगे। नॉर्मल माइक्रोबायोटा कैन बेनिफिट द होस्ट बाय प्रिवेंटिंग आउटग्रोथ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है ना, ये होस्ट को बेनिफिट किस तरीके से करते हैं कि ये ना जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि पैथोजेंस, इनकी ग्रोथ को ना प्रिवेंट करते हैं या रोकते हैं, ठीक है। अब पैथोजेंस वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंसानों की बॉडी के अंदर जाएं और इन्फेक्शन कोज करें, ठीक है। अब इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि माइक्रोबियल एंटागोनिज्म और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। अब माइक्रोबियल एंटागोनिज्म जो है ना, ये कहते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। जो नॉर्मल फ्लोरा है और जो पैथोजेंस हैं इनके दरमियान एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। अब जो माइक्रोबियल एंटागोनिजम्स है ना, स्टार्ट कंपटीशन अमंग नॉर्मल माइक्रोबायोटा एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो फिनोमिना है ना माइक्रोबियल एंटागोनिजम्स का, इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल फ्लोरा और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या स्टार्ट हो जाता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब जो है ना ये वाले माइक्रो नॉर्मल फ्लोरा और पैथोजेंस, दे कैन compete फॉर न्यूट्रिएंट्स and produce substances that are harmful for invading microbes by affecting pH और oxygen level। अब इनके दरमियान नॉर्मल फ्लोरा और जो हमारे पास पैथोजेंस है इनके दरमियान किस तरीके से कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, किस तरीके से ये दोनों आपस में लड़ेंगे। अब जो नॉर्मल फ्लोरा होंगे ना वो भी और जो हमारे पास पैथोजेंस है ये न्यूट्रिएंट्स के लिए आपस में लड़ेंगे कि भाई हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम खुराक हर किसी को चाहिए होती है ना ज़िंदा रहने के लिए, तो इन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए और इनकी खुराक क्या न्यूट्रिएंट्स है, जैसे हमने कल बात की थी, ठीक है। जब अब इनके दरमियान लड़ाई होगी तो ना जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा या नॉर्मल माइक्रोबायोटा है ना, ये कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे कि जिनकी वजह से ना जो हमारे पास पैथोजेंस है ना इनकी ना ग्रोथ को रोकेंगे। वो जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे ना वो सब्सटेंसेस इनकी ग्रोथ को रोकेंगी और इसकी वजह से क्या होगा कि पीएच लेवल और ऑक्सीजन लेवल भी क्या होगा, चेंज होगा। और जब जब हमारे बॉडी के अंदर कोई फंक्शनल या स्ट्रक्चर चेंज आती है तो इसकी वजह से क्या कोज होती है, डिजीज़ कोज होती है। अगर हम अब एग्जांपल को देखें तो जो ई कोलाई है, जिसे हम एस्चेंशिया कोलाई भी कहते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोसिन्स प्रोड्यूस करता है, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो रोकती हैं साल्मोनेला और शाइजेला की ग्रोथ को। अब साल्मोनेला और शाइजेला कौन है? साल्मोनेला और शाइजेला पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डायरिया कोज करते हैं और ये कहाँ रहते हैं, ये गंदे पानी में रहते हैं। अब हम इससे पढ़ लेते हैं। ई कोलाई इन लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस बैक्टीरियोसिन्स टू प्रिवेंट आउटग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया लाइक साल्मोनेला एंड शाइजेला दैट कॉज डायरिया। अब salmonella and shigella are present in dirty water. The bacteria that produce these harmful substances like bacteriocins is not harmed by it. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरियोसिन्स है ना, ये उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हार्मफुल या नुकसानदेह नहीं होंगी जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया। लाइक ई कोलाई, इंटेस्टाइन में ई कोलाई प्रोड्यूस करता है ना बैक्टीरियोसिन्स को, तो ये ई कोलाई के लिए हार्मफुल नहीं होगी, जबकि ये साल्मोनेला और शाइजेला के लिए हार्मफुल होंगी, ठीक है। अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अब हम पहले देखते हैं कि बैक्टीरियोसिन्स क्या होते हैं। बैक्टीरियोसिन्स आर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरियल स्पीशीज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरियल स्पीशीज विदाउट बीइंग अफेक्टेड। बैक्टीरियोसिन्स वो होते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, और ये कौन प्रोड्यूस करता है,
ये बैक्टीरियल स्पीशीज़ ही प्रोड्यूस करती हैं। क्यों प्रोड्यूस करती हैं? ताकि ये दूसरे बैक्टीरियल स्पीशीज़ की ग्रोथ को क्या कर सकें, रोक सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं और एग्जांपल्स। अब बैक्टीरियल माइक्रोबायोटा प्रेजेंट इन अडल्ट वजाइना मेंटेन पीएच ऑफ अबाउट 4। एक बैक्टीरियल माइक्रोबायोटा है, ये वजाइना के अंदर रहता है, ह्यूमन वजाइना के अंदर। ठीक है, ये ह्यूमन वजाइना, अडल्ट ह्यूमन वजाइना के अंदर रहता है और ये मेंटेन करता है हमारे पीएच लेवल को। कितना मेंटेन करता है, इसकी रेंज क्या है, 4 तक मेंटेन करता है। हमारा पीएच लेवल 4 तक ये मेंटेन करता है। कहाँ? अडल्ट वजाइना के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल माइक्रोबायोटा इन द वजाइना कैन एलिमिनेट द ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकन्स इज अ पैथोजेनिक फंगस डू नॉट ग्रो एट दिस पीएच। अब जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा जो वजाइना के अंदर रहता है ना, ये जब पीएच मेंटेन करता है तो ये क्या करता है कि ये रोकता है किसकी ग्रोथ को, कैंडिडा एल्बिकन्स। और कैंडिडा एल्बिकन्स कौन से हैं? ये फंगस हैं। ये कौन से फंगस है? पैथोजेनिक फंगस है और ये इस पीएच पे ग्रो नहीं करते। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल। ठीक है, अब ये क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल क्या है? एक पैथोजन है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही रहता है। और ये कैसे ख़त्म होता है या इसकी ग्रोथ कैसे रुकती है? ये ना हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल माइक्रोबायोटा रहती है ना, ये न्यूट्रिएंट्स और बैक्टीरियोसिन्स की बुनियाद पे इससे कंपटीशन करते हैं और बैक्टीरियोसिन ये प्रोड्यूस करती है, तो जिनकी वजह से ना जो क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल है ना, इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल क्या डिजीज़ कोज करता है? भाई हम क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल को क्यों रोकते हैं, या हमारे जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है ये क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल की ग्रोथ को क्यों रोकता है? क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल जो है ना, ये हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर डिजीज़ कोज करते हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि जो अब हमारे बॉडी में रह रही है ना नॉर्मल फ्लोरा एंड होस्ट। अब जब कोई दो लोग या दो जानदार आपस में रहेंगे तो इनके दरमियान किसी तरह का रिलेशनशिप पैदा होगा और इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे हम? सिम्बायोसिस कहेंगे। अब सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिजम्स इज बेनिफिट ऑन अदर या डिपेंडेंट ऑन अदर। ठीक है, अभी सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसके अंदर जब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे ना, तो ये इनका इन्हिसार आपस में एक दूसरे के ऊपर होगा। ठीक है, कुछ रहेंगे न्यूट्रिएंट्स की बुनियाद पर या कुछ रिहाइश की बुनियाद पर, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहती है ना इंसानों के अंदर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्यों रहते हैं इंसानों के अंदर? वो कहीं और भी तो रह सकते हैं ना, वो यहाँ पे क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या इनको यहाँ पर रहने की जगह भी तो मिल रही है ना, या इनकी कोई और वजूहत भी हो सकती हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा वजूहत होती हैं, इनमें से मैंने आपको 2 बताई हैं। अब हम सिम्बायोसिस की बात करेंगे कि सिम्बायोसिस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप्स आते हैं, जिनमें कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासाइटिज्म ये बहुत अहम है। अब कोमेंसलिज्म वो वाले रिलेशनशिप हैं कि जिनमें एक ऑर्गेनिजम्स ना दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट लेगा, फ़ायदा लेगा, जबकि दूसरे को कोई असर नहीं होगा कि वो उसके होने या ना होने का। In this relationship, one organism get benefit while other is unaffected। कि एक ऑर्गेनिज्म ले रहा है फ़ायदा जबकि दूसरा ना तो इसको ना तो इससे वो कोई नुकसान दे रहा है दूसरे वाले ऑर्गेनिजम्स को, और ना ही कोई उसे फ़ायदा दे रहा है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास है स्टेफाइलोकोकस। ये जो स्टेफाइलोकोकस है ये कहाँ रहता है? ये स्किन पे रहता है। किसकी? ह्यूमन बॉडी की स्किन पे रहता है। अब हम दूसरी लें तो कोरिना बैक्टीरियम जो है ये आइस पे रहते हैं। कहाँ? ह्यूमन आइस पे रहते हैं। अब सेप्रोफाइटिक माइक्रोबैक्टीरिया वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एयर्स पे रहते हैं। ठीक है, म्यूचुअलिज्म इज द रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट। अब म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है दो जानदारों के दरमियान कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, पहले तो कॉमनिज्म में क्या हुआ था कि एक को बेनिफिट मिल रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि दोनों को बेनिफिट मिलेगा। एग्जांपल, ई कोलाइन लार्ज इंटेस्टाइन डेट सिंथेसिस विटामिन के एंड विटामिन बी। ई कोलाई जो इंसानों की इंटेस्टाइन में रहता है तो ये क्या करता है? ये विटामिन के और विटामिन बी की सिंथेसिस करता है और इसके बदले में हम क्या इसे देते हैं? इसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह दोनों को फ़ायदा हुआ ना। पहले वाले में तो एक को फ़ायदा हुआ था, अब दोनों को फ़ायदा हुआ। अब हम देखेंगे पैरासिटिज्म क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप जिनमें
एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट होगा जबकि दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, वन ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट एट एक्सपेंस ऑफ अदर। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो पैथोजेंस इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि साल्मोनेला और साइजेला। ठीक है, अब ये मैंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डायग्राम दिखाई हैं जो कि इंसानी जिस्म पर रहती हैं। अब इस वाली डायग्राम में सिम्बायोसिस की सिर्फ डिफाइंस दिखाई गई हैं कि कोमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप जिनमें एक ऑर्गेनिजम्स को तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन दूसरे को कोई इसका असर नहीं हो रहा। अब म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बोथ द ऑर्गेनिजम्स यानी कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिल रहा है। और पैरासिटिज्म वो वाला ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें एक को तो फ़ायदा मिल रहा है बट दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ऐसे रिलेशनशिप्स को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। और इन रिलेशनशिप्स में एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। अब एक क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इकोलाई। अब इनमें से मुझे आप बताएं कि ऐसा रिलेशनशिप बताएं कि जिसमें इकोलाई और ह्यूमंस का रिलेशनशिप हो। तो म्यूचुअलिज्म इसका आंसर होगा, क्योंकि जब हमने म्यूचुअलिज्म की बात की थी तो हमने इसमें ये भी तो बताया था ना कि ई कोलाई हमारे बॉडी में रह रहा है और ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, विटामिन के और विटामिन बी। ठीक है, विटामिन के और विटामिन बी की सिंथेसिस कर रहा है ना, जबकि इसके बदले में हमें एक तो इसे रहने की जगह दे रहे हैं और दूसरा इसे न्यूट्रिएंट्स भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। और ये थी हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।